टीकाकरण हमारे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण डाल है जो उन्हें खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। प्रत्येक टीका सावधानी पूर्वक समयबद्ध होता है, जन्म से शुरू होकर बचपन तक जारी रहता है। हेपेटाइटिस बी का पहला डोज पहले 24 घंटों के भीतर दिया जाता है, जिसके बाद 2, 4 और 6 महीने पर वैक्सीन की एक श्रृंखला दी जाती है। 2 साल की उम्र तक बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस सहित अन्य टीके मिल जाने चाहिए। ये टीके न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, बल्कि समूह प्रतिरक्षा भी बनाते हैं। उन लोगों की सुरक्षा करते हैं जो टीका नहीं ले सकते। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे एक छोटी सी सुई जीवन धमकी देने वाली बीमारियों को रोक सकती है। टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सरल कदम है जो हमारे बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। याद रखें, आज का स्वस्थ बच्चा कल का उन्नतिशील वयस्क होता है। New parents, do you want to avoid the dreaded infection that can happen to your newborn's umbilical cord? Stick around because I'm sharing essential care tips that could save you from a sleepless night. First off, let's talk about the wonders of the umbilical cord itself. Did you know that it's basically your baby's life support system before birth? That little stump, when cared for properly, will fall off cleanly, leaving behind a tiny, healed belly button. But if not cared for right, it can lead to infections. So, keep it clean. Here's the twist. Many new parents think they should cover it up with a bandage. Wrong. Leaving it exposed to air actually helps it dry out faster and heal quicker. Plus, did you know the stump can take anywhere from 1 to 3 weeks to fall off? Talk about a waiting game. So, be patient and keep it dry. Remember, a little care goes a long way in preventing infections. So, keep watching and learning because when it comes to your baby's health, knowledge is the key. नन्हे बच्चों की कोलुक दर्द समझें और संभालें। क्या आपका बच्चा रोजाना मुसलसल कई घंटे रोता है? ये कोलुक दर्द हो सकता है जो अक्सर वालिदैन को फिक्रमंद कर देता है। लेकिन परेशान ना हो, ये एक आम मसला है और आप इसे संभाल सकते हैं। कोलुक एक ऐसी कैफियत है जो नई पैदा होने वाले बच्चों में होती है, जहां वो पेट में दर्द के बाइस रोते हैं। इसकी वजह मीना ग़िज़ा के हज़म में मुश्किल गैसी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ जल्द ख़त्म हो जाती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर हल्के से झुलाएं। सफ़ेद शोर, वाइट नॉज़ का इस्तेमाल करें, जैसे पंखे की आवाज़। पेट के बिल लिटाकर हल्के हाथों से मालिश करने से भी आराम मिल सकता है। ऐसे माहौल का बंदोबस्त करें जो पुरसुकून हो। याद रखें, कोलुक एक आर्जी हालत है जो अक्सर 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। अपने जज्बात को काबू में रखें और मदद लेने से न कतराएं। ये आपके एतमाद में इजाफा करेगा। आखिर में, अगर आपने ये वीडियो मुफीद पाया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद मुफीद वालिदैन के लिए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जारी रहें। रहने का सही तरीका। नौज़ायदा बच्चे को लपेटने से वो माँ की कोख जैसी गर्मजोशी और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, जिससे वो ज़्यादा सुकून से सो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आसान और महफूज तरीका दिखाएंगे ताकि आपका बच्चा खुश और आरामदेह रहे। सबसे पहले नर्म और सांस लेने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें। कपड़े को हीरे की शक्ल में रखें, बच्चे को दरमियान में सीधी और आरामदेह हालत में रखें। पहले एक तरफ, फिर नीचे और आखिरकार दूसरी तरफ लपेटें। याद रखें, बहुत सख्त न लपेटें ताकि बच्चा आसानी से सांस ले सके। बच्चे को कपड़े पहनाते वक्त पहले इसके आराम और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखें। नर्म कुदरती कपड़े मुंतखब करें जो बच्चे की जिल्द को नुकसान न पहुँचाएं। सबसे पहले अंदरूनी रोंपर बनियान पहनाएं, फिर आरामदेह जैकेट पाजामा का इजाफा करें। गर्मी के लिहाज से कपड़ों की तह को एडजस्ट करें। ये बिल्कुल ठीक है कि अब पहली बार में मुकम्मल ना हो। वक्त के साथ साथ ये सब आसान लगेगा। हर लम्हा खुश दिली से गुजरे और याद रखें, बच्चे को सुकून देने के लिए आपका प्यार सबसे अहम है। अपनी पेरेंटिंग जर्नी को मज़ीद आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मुफीद वीडियोज़ देखना ना भूलें। अपने सवालात और तजुर्बात कमेंट में ज़रूर शेयर करें। नवजात को नहलाना एक विशेष अनुभव होता है। पहले अपनी आवश्यकताएं इकट्ठा करें। एक बेबी बाथटब, गर्म पानी, माइल्ड साबुन, एक मुलायम वाशर क्लॉथ और एक आरामदायक तौलिया।
आपके छोटे के ठंडा होने से बचाने के लिए कमरे को गर्म रखना महत्वपूर्ण है। टब में लगभग कुछ इंच पानी भरें और तापमान को अपनी कलाई से जांचें। इसे गर्म महसूस होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं। अपने बच्चे को कपड़े उतारते समय उन्हें लपेटे रखें ताकि वे गर्म रहें और हमेशा उनके सिर और गर्दन का सहारा दें। शुरुआत में उनका चेहरा गीले कपड़े से धीरे से पोंछें। यहाँ साबुन की जरूरत नहीं है। फिर हल्के साबुन का उपयोग करके उनके शरीर को धोएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गर्दन और डायपर क्षेत्र के आसपास उन छोटी सिलवटों को साफ किया जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद अपने बच्चे को सावधानी से उठाएं और उन्हें नरम तौलिए में लपेट लें। उन्हें धीरे धीरे थपथपाकर सुखाएं। नवजात को नहलाना एक विशेष अनुभव होता है। पहले अपनी आवश्यकताएं इकट्ठा करें। एक बेबी बाथटब, गर्म पानी, माइल्ड साबुन, एक मुलायम वॉशक्लॉथ और एक आरामदायक तौलिया। आपके छोटे के ठंडा होने से बचाने के लिए कमरे को गर्म रखना महत्वपूर्ण है। टब में लगभग कुछ इंच पानी भरें और तापमान को अपनी कलाई से जांचें। इसे गर्म महसूस होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं। अपने बच्चे को कपड़े उतारते समय उन्हें लपेटे रखें ताकि वे गर्म रहें और हमेशा उनके सिर और गर्दन का सहारा दें। शुरुआत में उनका चेहरा गीले कपड़े से धीरे से पोंछें। यहाँ साबुन की जरूरत नहीं है। फिर हल्के साबुन का उपयोग करके उनके शरीर को धोएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि गर्दन और डायपर क्षेत्र के आसपास उन छोटी सिलवटों को साफ किया जाए। अच्छी तरह से धोने के बाद अपने बच्चे को सावधानी से उठाएं और उन्हें नरम तौलिए में लपेट लें। उन्हें धीरे धीरे थपथपाकर सुखाएं।